हाय गाइस, मैं सलाम। आज आप लोग को टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 में पढ़ाने वाला हूं। इससे पीछे मैंने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूं और मैं बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं और आप लोग मेरा प्रत्येक वीडियो आप लोग देखा कीजिए। जैसे मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 में आज स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले एक बेसिक बात का चर्चा करूंगा, एक बेसिक कंसेप्ट का चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन को डील करूंगा। आप ध्यान बनाए रहेंगे। जैसे आप देखते हैं कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो जब आपके को मालूम है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो आप 30 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। 30 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो 60 प्राप्त होगा। 60 प्राप्त होगा और वह एलसीएम पूरा कार्य होगा, टोटल वर्क होगा। तो आपको जब मालूम पड़ गया कि 60 पूरा कार्य है तो एक 30 दिनों में कर सकता है, इसका मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है। ए एक दिन में 2 काम करता है, जबकि बी वही कार्य मतलब 60 कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। तो आपको मालूम पड़ गया कि ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक काम एक दिन में 5 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, तो टोटल 60 काम दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो 60 में 5 से भाग कर देंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां ध्यान देंगे कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60 और 60 जो होगा ये टोटल वर्क होगा। जबकि आपको मालूम है कि ए इस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए का एक दिन का वर्क हो जाएगा 2, क्योंकि एक 30 दिनों में 60 काम करेगा तो एक दिन में काम करेगा 2। बी 20 दिनों में 60 काम करेगा तो बी का मालूम पड़ेगा एक दिन का काम 3। तो आप यहां देख सकते हैं कि ए का एक दिन का काम 2 है, बी का एक दिन का काम 3 है। दोनों ये मिलकर एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। एक दिन में 5 काम करते हैं, तो आपने देखा कि वो टोटल काम कितना करना है, दोनों को 60 काम करना है। 60 काम करना है, तो आप ये देख रहे हैं कि 5 का क्या गुना है, 12 गुना है। तो यहां पर भी आप देखेंगे 1 का क्या गुना है, 12 गुना कर देंगे हम लोग। तो यहां बोल सकते हैं कि ए और बी 12 दिनों में 60 काम को पूरा कर देते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब टोटल काम 60 है और ए और बी मिलकर करना चाहते हैं, तो ए और बी की क्षमता के योग से भाग कर दीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ए और बी 60 काम जो करने जाएंगे तो दोनों मिलकर करेंगे, तो 2 + 3 के यूनिट से आप भाग कर दिए, 5 से भाग कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा 12 दिन में। मैंने एक बेसिक बात का चर्चा किया कि भाई टोटल काम 60 है, ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर यानी 60 काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो 60 में 5 से भाग करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ए और बी दोनों मिलकर 60 काम को 12 दिनों में पूरा कर देते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है
ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, जबकि सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ कंप्लीट है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वही कार्य बी और सी मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी तथा ए मिलकर 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर लास्ट में बोला कि 36 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट में कि ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, ये बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे कि ए और बी दोनों मिलकर 18 दिनों में वो कार्य को पूरा कर सकते हैं, वही कार्य बी और सी करे तो 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, और वही कार्य सी और ए करे तो 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले आप 18, 24, 36 का आप एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम जो यहाँ प्राप्त होगा वो 72 प्राप्त होगा। 18, 24, 36 का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम जो प्राप्त होगा 72 प्राप्त होगा। जो 72 टोटल वर्क होगा, एलसीएम ही पूरा कार्य होगा। तो जब आपको मालूम है कि ए और बी 18 दिनों में 72 काम कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ए और बी का एक दिन का काम 4, आप डिवाइड कर देंगे 18 चौका 72। फिर बी और सी 72 काम 24 दिन में कर देते हैं, तो 24 से डिवाइड कर दीजिए तो मालूम पड़ जाएगा बी और सी का एक दिन का काम 3। सी और ए 36 दिन में 72 काम कर सकते हैं, तो 36 से 72 में डिवाइड कर दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा सी और ए एक दिन में मिलकर 2 काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2a प्राप्त होगा, 2b प्राप्त होगा, 2c प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे तो वो a प्लस b प्लस c आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐड करेंगे तो 2a आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 2b आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 2c आ जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे 4 प्लस 3 प्लस 2, तो 4 3 7 2 9। तो यहाँ बोल सकते हैं कि ये 9 यूनिट है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का। जब ये 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, यानी आप 9/2 यूनिट आप यहाँ बोल सकते हैं कि एबीसी का एक दिन का कार्य है। एबीसी का एक दिन का कार्य है, एबीसी का आप एक दिन का कार्य बोल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो कहीं पर इधर प्राप्त नहीं है ए का एक दिन का काम। अगर ए का एक दिन का काम मालूम होता तो पूरे कार्य में भाग कर देते, तो मालूम पड़ जाएगा कि ये उसे कितने दिनों में कर लेगा। तो जैसे कि हम यहाँ बता सकते हैं कि वो एबीसी का एक दिन का वर्क 9/2 दिख रहा है, ये एक दिन का कार्य है, ये एक दिन का कार्य है, ये एक दिन का कार्य है। अर्थात 9/2 को आप बोल सकते हैं 4.5, 9/2 को 4.5, यानी ए बी सी का एक दिन का काम 4.5। अब ये देखिएगा यदि इसमें से बीसी का एक दिन का काम हटा दिया जाए तो ए का एक दिन का काम मालूम पड़ जाएगा। तो बीसी का एक दिन का काम कितना है 3, तो 4.5 में से अगर 3 हटा दिया जाए तो ए का एक दिन का काम बचेगा 1.5, ए का एक दिन का काम बचेगा 1.5, और यहाँ पर टोटल वर्क 72 है, यहाँ पर टोटल वर्क 72 है। तो ए इसे करने जाएगा तो वह 72 में 1.5 से हम लोग भाग कर देंगे, 72 में 1.5 से हम लोग भाग कर देंगे। तो आप जैसे ये डेसिमल हटाएंगे
डेसिमल हटाएंगे नीचे से तो ऊपर में जीरो की प्राप्ति हो जाएगी, ऊपर में जीरो आ जाएगा। आप यहां से इसको घटाएंगे, बहुत 3 से काटेंगे तो ये 5 प्राप्त होगा, इसको 3 से काटेंगे तो 240 प्राप्त होगा, फिर 5 से काटेंगे तो 48 प्राप्त होगा। यानी ये अकेला 48 दिन में पूरा कार्य कर सकता है। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ, ए नंबर ऑप्शन। जैसे कि आपको मालूम है कि ए और बी मिलकर 18 दिनों में पूरा कार्य कर देते हैं, जबकि वही कार्य बी और सी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा वही कार्य सी और ए 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप 18, 24, 36 का एलसीएम लेंगे तो 72 प्राप्त होगा और 72 ही पूरा कार्य होगा। आपको मालूम है कि ए और बी 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 72 में 18 से भाग कीजिए तो एक दिन की कार्य प्राप्त हो जाएगी 4 ए और बी की। जबकि बी और सी उसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 72 में 24 दिन से भाग कर दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा बी और सी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। और वही कार्य सी और ए 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 72 में 36 से भाग कीजिए तो मालूम पड़ जाएगा सी और ए एक दिन में 2 काम कर सकते हैं। तो जब आप उस इक्वेशन को जोड़ेंगे, ए बी, बी सी, सी ए को जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c प्राप्त हो जाएगा। वहां से 2 कॉमन कर लेंगे तो और इधर यूनिट के जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे, 9 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ए बी सी का एक दिन का काम आ जाएगा 4.5 यानी 4.5 आ जाएगा। और जब ए बी सी का एक दिन का कार्य 4.5 है तो उसमें से बी सी का एक दिन का काम हटा दीजिए, तो बी सी का एक दिन का काम 3 है, तो 4.5 में से 3 काम जब हटा दीजिएगा तो ए का एक दिन का काम बचेगा 1.5, ए का एक दिन का काम बचेगा 1.5। तो 72 काम ए करने जाए तो 1.5 से भाग कर देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 72 काम ए ने 48 दिन में पूरा किया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं उसी पर एक आधारित ये क्वेश्चन है। आपको यहां मालूम है कि क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को बी और सी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और उसी कार्य को ए और सी करे तो उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो जब आपको मालूम पड़ गया कि ए और बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 12, 15, 20 का आप एलसीएम लीजिए। 12, 15, 20 का एलसीएम लीजिएगा, वही टोटल वर्क हो जाएगा, वही टोटल वर्क हो जाएगा। जब 12 से आप 60 में जब डिवाइड कीजिएगा 60 क्या है, 12, 15, 20 का एलसीएम है, और 60 में जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ए और बी का एक दिन का कार्य। फिर 15 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा बी और सी का एक दिन का कार्य। फिर 20 से भाग कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा ए और सी का एक दिन का कार्य। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पर देखेंगे, ए और बी किसी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इन सब का आप एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम जो 60 आएगा ये टोटल वर्क होगा, ये पूरा कार्य होगा। ए उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है
तो 12 से डिवाइड कीजिए तो ए और बी का मालूम पड़ जाएगा। ए और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 12 से डिवाइड कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा ए और बी का एक दिन का कार्य 5। बी और सी 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 15 से डिवाइड कीजिए, बी और सी का मालूम पड़ जाएगा एक दिन का कार्य 4। ए और सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 60 में 20 से डिवाइड कीजिए तो मालूम पड़ जाएगा ए और सी का एक दिन का कार्य 3। तो आप क्या कीजिए, जब भी दो दो व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे तो सबको ऐड कर दीजिए। तो सबको ऐड कीजिएगा तो 2a प्राप्त हो जाएगा, 2b प्राप्त हो जाएगा, 2c प्राप्त हो जाएगा। आप 2 कॉमन ले लेंगे यानी a प्लस b प्लस c हो गया यहाँ पर। तो यहाँ यूनिट को भी जोड़ देंगे, 5 4 9 12। अब ये 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, तो 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 यूनिट आएगा। यानी एबीसी का ये एक दिन का कार्य होगा। एबीसी का ये एक दिन का कार्य होगा। एक दिन का कार्य क्या होगा, एक दिन का कार्य होगा। एबीसी का एक दिन का कार्य होगा। तो जब आपको मालूम पड़ गया कि एबीसी का एक दिन का कार्य 6 है, एबीसी का एक दिन का कार्य 6 है, तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप यहां से ए और बी का यूनिट हटा दीजिए, तो ए और बी का यूनिट 5 है, तो अब 6 में से 5 निकाल दीजिए, तो सी का यूनिट एक दिन का होगा 1। यानी सी एक दिन में एक काम कर सकता है, तो 60 कामों को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। सी एक दिन में एक काम कर सकता है, तो सी अगर ये 60 काम करने जाता है तो 60 में 1 से डिवाइड कीजिए तो मालूम पड़ जाएगा सी उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कितना देखिए हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद ए चला जाता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप ए 12 दिनों में पूरा कर लेता है और बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो आप 12 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। 12 और 18 का एलसीएम 36 हो जाएगा। तो ए 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम 3 प्राप्त होगा। बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, तो आप 36 में 18 से भाग करेंगे तो बी का एक दिन का काम 2 आएगा। तो जब आपको मालूम पड़ गया कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। तो एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, तो 2 दिन में 10 काम कर सकते हैं। तो टोटल वर्क था 36 और 36 में से 10 काम हो गया, तो काम बचा शेष 26 और उसे बी करेगा। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 26 में 2 से भाग कीजिए, यानी शेष काम 13 दिनों में फाइनल हो जाएगा। जैसे कि आप यहां देखेंगे कि ए कोई काम है उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में और बी इसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है। यानी एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है, तो शेष काम को बी अकेले कितने समय में पूरा कर देगा, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ए 12 दिनों में, बी 18 दिनों में कर सकता है, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम 36 आएगा, जो टोटल वर्क प्राप्त होगा। तो ए 12 दिनों में 36 काम कर सकता है, तो 12 से डिवाइड कीजिए, ए का एक दिन का काम मालूम पड़ जाएगा 3। बी 18 दिनों में 36 काम कर सकता है, तो 18 से वो भाग कर दिए 36 में, तो बी का एक दिन का काम हो जाएगा 2। वे दोनों एक साथ 2 दिन काम करते हैं,
यानी ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों एक दिन में एक साथ 5 काम करते हैं। तो एक दिन में 5 काम करते हैं तो 2 दिन में 10 काम करेंगे और पूरा काम कितना है 36। जब 36 में से 10 काम हो गया तो शेष काम 26 बचेगा, और शेष काम 26 बचेगा। पूछा जा रहा है कि शेष काम को बी कितने दिनों में कर लेगा। तो जब शेष काम 26 बचा है तो 26 बचा है शेष काम, उसे बी करेगा। तो बी एक दिन में 2 काम करता है तो 26 काम 13 दिनों में फाइनल कर देगा। यानी 26 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा बी शेष काम को 13 दिनों में पूरा कर देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि ये टोटल वर्क है और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल वर्क हो गया। जब यहाँ पर ए और बी एक साथ शुरू करते हैं, ए और बी एक साथ शुरू करते हैं और 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते तो ए और बी का एक दिन का वो 5 काम हो जाएगा। ए और बी का एक दिन का 5 काम हो जाएगा तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 काम हो गया। यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 36 काम है तो 36 काम में से 10 काम निकल गया तो यहाँ से यहाँ तक जो काम बचा यानी शेष काम जो बचा, शेष काम आप बोल सकते 26 काम बचा। तो जब शेष काम 26 बचा तो ए तो भाई चला गया। जब ए चला गया तो यहाँ बचेगा बी और इस कार्य को बी करेगा। तो बी एक दिन में 2 काम करता है तो 26 काम करने जाएगा तो 2 से भाग करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा 13 दिनों में। यानी बी एक दिन में 2 काम करता है तो 26 काम करने जाएगा। तो एक दिन में जब 2 काम करता है तो 26 काम 13 दिनों में करेगा और 26 काम कैसा है शेष है। कैसा है वो शेष है। 20 शेष काम को 13 दिनों में पूरा कर लेगा। इससे डिपेंडेंट क्वेश्चन, इससे आधारित क्वेश्चन हम पार्ट 4 में देखेंगे, जो आपको और बेहतरीन कंसेप्ट से आपको दिया जाएगा। और आप लोग यदि वीडियो को देखते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़े, और हौसला बढ़े तो मैं और आपको अधिक से अधिक कंटेंट दे सकता हूं। ताकि कंटेंट वो देने से ये आपको फायदा होगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ताकि मैं आपको उतना कंटेंट दे सकूं ताकि जिससे भी आप उस कंटेंट से एग्जाम देने की कोशिश करेंगे उससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कृपया करके आप सपोर्ट कीजिए। जैसे कि आप देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप इतना जो कोऑपरेट करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं आपको अधिक से अधिक और कंटेंट लाऊंगा। कुछ समय के पश्चात मैं लाइव क्लास भी आऊंगा और प्रत्येक चैप्टर को आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा।